Hello, good morning FIBCom students. Hello, good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Shall we start? Shall we start? It is Yes, too ma'am. much late Yes, today. ma'am. Okay. So in the last week we were discussing about I think ये point हम discuss कर रहे थे. Hyperinia, farsightedness, astigmatism ये मैंने बताया था. Am I right? हियरिंग हैंडीकैप ये बताया था, ये नहीं बताया था. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हियरिंग हैंडीकैप. That hearing disability is called the deafness. There are three kinds of the deafness. Sensorial deafness. This is due to the damage either. Just a minute. This is due to either hair-like cells of inner ear or to auditory nerves itself. तो जब हम हियरिंग हैंडीकैप की बात करते हैं तो तीन हिस्सों में बटा हुआ है. दैट फर्स्ट इज सेंसोरियल डिफनेस. तो ये हमारे फॉर एग्जांपल हियरिंग बोले तो हम जब फॉर एग्जांपल ईयर से जुड़ा हुआ है तो ये किसकी वजह से होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे कान में बहुत बारीक बारीक या बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं. तो छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे ही सेल्स भी होते हैं. बालों जैसे सेल्स भी होते हैं, तो उस सेल्स को डैमेज होने की वजह से या नर्विंग सिस्टम डैमेज होने की वजह से सेंसोरियल डिफनेस हमको दिखाई देता है. मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव सम हियरिंग टाइप इन द ओल्ड एज. इस टाइप का जो हियरिंग होता है सेंसोरियल डिफनेस, तो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी इन द ओल्ड पीपल. डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस यस और मैम। नो? ओके. अगर समझ में हेलो नहीं आया मैम। तो हाँ बताइए. बताइए हाँ, मी. आपने स्लाइड ईवीएस की ओपन की है? नहीं, मैंने अपना एफसी का ही किया है बच्चा. जस्ट मुझे मिनट. ईवीएस की दिख रही है। ओके, जस्ट मिनट. क्योंकि पहले निकाला था वो यूएस का. अभी दिख रही है? अभी हाँ पीपीटी मैम, दिख दिख रहा रही है? है। यस ओके. मैम। हाँ मैम, अभी हाँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो बता देना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे. सेंसोरियल डिफनेस, तो मैंने जैसे अभी बताया कि ये जो हमारे कान में जो हमारे कैसे बाल होते हैं, वैसे ही हमारे कान में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो उसको डैमेज होने की वजह से कि या नर्विंग सिस्टम डैमेज होने की वजह से हमको सेंसोरियल डिफनेस दिखाई देता है. दूसरा है कंडक्शन डिफनेस. This is caused by the obstruction or the damage to the outer ear or the middle ear. Hence, sound waves cannot stimulate the hair-like cells in the inner ear. तो यहाँ पे कंडक्शन डिफनेस, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी, तो आपको ये सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छा दिया है, वो याद रखना है कि कंडक्टर डिफनेस हम किसको बोलते हैं. तो जब हम कंडक्टर डिफनेस मीन्स उसको बोलते हैं कि अगर हमारे कान में आउटर मीन्स आउटर साइड को फॉर एग्जांपल डैमेज हुआ है या मिडल ईयर में डैमेज हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन डिफनेस. ओके. कि जैसे आवाजें आती है हमारे या हैंड द साउंड वेव्स कैन नॉट स्टिमुलेट द हेयर लाइक सेल्स इन द इनर ईयर. वो कान तक नहीं पहुंचती, अंदर तक नहीं जाती. कि फॉर एग्जांपल जब हम फॉर एग्जांपल अगर किसी को कान की तकलीफ है, मैं आपको एक दूसरा से एग्जांपल बताती हूँ. अगर किसी कान फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने अपना कान साफ करवाया है डॉक्टर के पास. हाँ, हम जो कान साफ करते हैं बड़ से वो वाला नहीं, डॉक्टर के पास जाके वो पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं ना, जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसका कान साफ करवाएं. तो कभी कभी ऐसा होता है कि डबल डबल आवाज़ें सुनाई देती है, या कभी कभी ऐसा होता है आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है. समझ में आ रहा है? यस समझ में आ मैम। रहा है? तो हम यस सब यहाँ मैम। पे यस मैम। कंडक्शन डिफनेस की बात करते हैं, तो आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंचती. वो वेव्स होता है वो साउंड का, वो अंदर तक नहीं जाता है. वो हेयर लाइक सेल्स जो होते हैं वो अंदर तक नहीं जाता उसको. जैसे हमारे कान में एक पर्दा होता है, आपको शायद पता होगा, एक कर्टेन जैसा रहता है, एक पतला सा कर्टेन रहता है. ओके. यस मैम। सो वहां तक वो आवाज जाती नहीं. ओके. आगे देखते हैं मिक्स डिफनेस. तो दिस इज ड्यू टू द डैमेज टू द आउटर और द मिडल वेल टू द हेयर सेल्स ऑफ द कोलेला कोलिया इन द इनर ईयर. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये मिक्स डिफनेस मीन्स अंदर भी आपको डैमेज है
और आउटर भी डैमेज है। कि आउटर डैमेज कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल हम कान में कोई शार्प ऑब्जेक्ट डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर पिन है या चाबी है या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर के जो हम बोलते हैं जो सेल्स होते हैं ना हमारे कान में, वो डैमेज हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि किस तरह से वो खो जाते हैं, उनका वो हम बोलते हैं ना पेन, उनको वो सहन नहीं कर सकते, इसकी वजह से बारी बारी खुजाते रहे, उनको देख के हमको इरिटेट होता है। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, समझा समझा। यस मैम। तो शार्प ऑब्जेक्ट डालने की वजह से भी यस मैम। आउटर सेल्स को भी डैमेज होता है और इनर सेल्स को भी डैमेज होता है। आगे का पॉइंट देखते हैं, देखिए अभी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। तो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मस्क्यूल स्ट्रेंथ। तो उसकी शुरुआत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स फॉर एग्जांपल जो हमारी हड्डियां हैं, ओके, हमारे मसल्स है, तो उसका स्ट्रेंथ होता है वो कैसे हो जाता है, कम 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 हो जाता है। ओके, दिस इज द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मस्क्यूल स्ट्रेंथ। जितना कम होता है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट में हड्डी टूट गई है, ओके, फिर भी ज्वाइन करके रखा है डॉक्टर ने, लेकिन जो नेचुरली होता है और जो आर्टिफिशियली होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा डिफरेंस होता है। एम आई राइट? एम आई यस मैम। राइट? ओके, फॉर एग्जांपल आपकी हड्डी टूट गई है, यस मैम। हाँ, उसको भरने में अगर आप यंग हो तो उसको भरने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप ओल्ड एज के हो या फॉर एग्जांपल 50 के ऊपर हो तो उसको भरने में जरा ज़्यादा टाइम लगता है। सो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दूसरा है सेरेब्रल पल्सी। दिस इज द ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर in the young children in which damage to the brain causes the impairment of the motor function. Person with the disorder usually have the movement and coordination with the problems. तो ये सेरेब्रल पल्सी बोले तो हम ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल दिमाग तक कोई मैसेज ही नहीं पहुंचता, समझ में आ रहा है, दिमाग तक कोई मैसेज ही नहीं पहुंचता। दिस इज द ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इन द यंग चिल्ड्रन। ये यंग चिल्ड्रन में हमको दिखाई देता है, यस और नो, समझ में आ रहा है, यंग चिल्ड्रन में हमें ये दिखाई देता है। आगे की बात करें कि इन विच डैमेज टू द ब्रेन और कॉजेज द इम्पेयरमेंट ऑफ द मोटर फंक्शन, कि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगर हमें कहीं भी हमें कुछ भी चुभता है या कुछ लगता है तो मैसेज हमारे दिमाग तक जाता है, एम आई राइट? वो यस मैम। मैसेज हमारे दिमाग तक जाता है। ओके, तो कभी कभी ब्रेन की फंक्शंस में गड़बड़ होने की वजह से या इम्प्रॉपर हम बोलते हैं सिस्टम होने की वजह से वो मैसेज उनके ब्रेन तक जाता नहीं है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन आपने देखा, उनका स्पेशल स्कूल होता है, उनको कितनी भी बार आप एक्सप्लेन करो पर उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो नॉर्मल पीपल जैसे हमारे जैसे नहीं होते हैं, इसके लिए उनका स्पेशल स्कूल होता है। एम आई राइट? The people with this disorder usually have the movement and coordination with the problem. तो उनको coordination में problem आता है, उनकी movement भी अलग होती है। Do you understand? Do you यस मैम। understand? Okay. Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं, स्पाइन बिफिडा। दिस इज ड्यू टू द इन डेवलपमेंट of defect of the spine cord. This disorder may cause the paralysis of the lower part of the body. The person may lose the bowel or bladder control. He may even have sensory loss at the affected site. तो स्पाइन बिफिडा जो हमारे बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, हम बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, की जिस आपण त्याला मराठीत काय म्हणतो, पाठीचा कणा, पाठीचा कणा म्हणतो, समजलं का? यस मैम। रीढ़ की हड्डी, यस ओके, मैम। तो उसको उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से ये डिजीज हमको दिखाई देता है। कि फॉर एग्जांपल आपको शायद आपने ये सुना भी होगा की जो फॉर एग्जांपल जो हम मणक्यात गॅप आलेली आहे, मणक्यामध्ये गॅप असते, ऐकलंय का असं कधीतरी? हाँ मणक्यांमध्ये मैम। क्रॅक केलेला आहे, हो. मणक्यांमध्ये गॅप आलेली हाँ आहे, मैम। म्हणजे यस थोडक्यात मैम। काय सांगितलंय कि फॉर एग्जांपल उसमें जो भी कभी भी प्रॉब्लम होता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी पैरालिसिस की वजह से जो लोअर बॉडी पार्ट होता है या ये प्रॉब्लम होने की वजह से इंसान अपना जो हम बोलते हैं मूत्राशय,
और मल विसर्जन वो उसका जो कंट्रोल होता है वो खो देता है। यहाँ पे दिखाए देखिए, द पर्सन में लूज द बॉल एंड द ब्लैडर कंट्रोल, वो अपना कंट्रोल खो देता है, वो अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। ही में इवन he may even the sensory loss at the affected sites, कि ये स्पिनी बिफिदा होने की स्पाइन बिफिदा होने की वजह से दूसरा जो सेंसरी पार्ट होता है ना उसका, वो सेंसरी पार्ट वो अपना खो देता है। कि फॉर एग्जांपल किसी आप पैरालिसिस व्यक्ति से मिले हैं, पैरालिसिस हुए व्यक्ति से मिले हैं कभी? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, तो पैरालिसिस की जो उसका जो बॉडी पार्ट जो इतना पैरालिसिस हो चुका है, वहां पे आप कोई भी मीन्स उसको आप टच भी करोगे तो वो उसका बॉडी पार्ट वहाँ पे काम नहीं करते, मीन्स उसका सेंसेस खत्म हो चुका है। अगर उसके दूसरे साइड में जैसे हमको चींटी काटती है तब भी हमको पता चलता है, उसको वहाँ पे चींटी करेगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत साल पैरालिसिस होने की वजह से उसका सेंसरी ही लॉस हो चुका है तो उसको पता नहीं चलता। समझे? समझे? यस मैम। ओके, दूसरा है, आगे का पॉइंट देखते हैं, पोलियोमिलिटिस। This disease caused due to the infection by the poliovirus. It can affect the children as well as adults. It causes the weaknesses in the body and the both the legs. तो हम सबको शायद हम सब ने पोलियो का डोज लिया होगा बचपन में, अभी हम याद नहीं करते हैं। पोलियो का डोज लिया होगा 15 साल तक या 10 साल तक हमारा डोज होता है कि नहीं होता है? होता है ना, पोलियो का डोज यस दिया मैम। जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पोलियो की इन्फेक्शन की वजह से ये पोलियोमिटिस ये डिजीज हो जाता है, कि उसकी वजह से क्या होता है बच्चों में और जो बड़े बड़े होते हैं उसमें भी कभी कभी हमें बॉडी में वीकनेस दिखाई देती है, उनके लेग्स में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे प्रॉपर हमारी बॉडी से हमारा वेट से हमारा लेग्स बना हुआ है, तो पोलियो में आपने शायद देखा पतले 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 हम बोलते हैं कि उसके पैर होते हैं, मीन्स their body does not accept it, their body don't accept that, okay, वो accept नहीं कर सकता मीन्स, तो उसकी वजह से होता है पोलियोमिटिस। समझा? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, प्रॉब्लम कॉज बाय द फिजिकल डिफेक्ट। आगे का देखते हैं, सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द वर्ल्ड। So, sensory handicaps of the blindness and deafness are the particularly important, and apart from limiting the individual's activity, the blindness and the total deafness cause the psychological problem. Blind and deaf person cannot know what is happening around them. Therefore, many of them develop the feeling of inferiority. Okay. तो हमें यहाँ पे बताए कि what is the main part or what is the main part of our body, that sensory or the sensory organs. If the sensory organs are not working, then we are in the dark area. Okay, sensory organs are the windows to the world. The sensory organs कि जितना हमारा सिक्स सेंसेस है ना, सिक्स सेंसेस दिया कि नहीं हमको, फॉर एग्जांपल टचिंग, फिर टेस्टिंग, विजन, means hearing, these are the sensory. Okay, if for example whenever we see the blind or the deaf person, if they cannot what is around or what is going around them, even though they don't know, okay, कि for example आप कितने भी गालियाँ दो बहरे आदमी को तो उसको सुनाई देने वाला है, उसको कुछ इफेक्ट होने नहीं वाला मैम। है? नहीं। आप उसको कुछ अच्छा भी बताओ तो उसको समझ में आने वाला है? नहीं आने वाला है। नो मैम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको कभी कभी क्या हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझा? सिंपल सा पॉइंट है। समझा? यस मैम। बाकी को समझ में आ रहा है? लेक्चर अटेंड कीजिए, एग्जाम जल्दी नजदीक आने वाली है, सबको बोल रही हूँ मैं। Yes, ma'am. ओके, बाकी के पहले मुझे 50-60 बच्चे दिखाई देते थे, अभी मुझे 30-40-34, बाकी के बच्चे कहाँ हैं मुझे पता नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ओके, आगे का देखते हैं, एनजीओस एफर्ट टू डील विद द फिजिकल डिफेक्ट। तो एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मोर देन 90 मिलियन पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम द डिसेबिलिटीज, that of these at least 50% can be prevented, and some NGO are leading the helping hand. Sometimes it happens that NGO is helping in the is helping that what we can say, the disabled people. Okay, most probably we can see the 90% people are disabled in India,
but out of them 50% can be prevented, not totally 100%. Okay, and at that time NGO is working there as an helping hand. Okay, आगे का देखते हैं. For example, the impact on NGO runs the hospital train called Lifeline Express और जीवन रेखा एक्सप्रेस. तो यहाँ पे एनजीओ का एक आपको एग्जांपल दिया है कि रन्स ट्रेन, हॉस्पिटल ट्रेन का मतलब क्या हुआ, लाइफलाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा एक्सप्रेस. दिस वाज वर्ल्ड द फर्स्ट such hospital for such train. It began the journey on 16 July 1991. कि हॉस्पिटल के लिए भी ट्रेन बनाया गया है, तो वो 1991 में एस्टेब्लिश किया गया था. थ्रू द मीडियम ऑफ दिस हॉस्पिटल ट्रेन द इम्पैक्ट कैरीड आउट द सर्जरीज on more than 7 lakh disabled people over the last 20 years. तो 1991 में जब ये एस्टेब्लिश किया गया हॉस्पिटल ट्रेन, तो उसके बाद 7 लाख लोगों को 7 लाख लोगों की वहाँ पे सर्जरी हुई. मीन्स ये उसके लिए बनाया गया है और 20 साल से काम कर रहा है. समझा? डू अंडरस्टैंड कि नहीं समझा? मिहिर, मैम कैवल्य, नहीं समझा. नहीं समझा मैं. नहीं समझा. यहाँ पे एनजीओ मतलब क्या? एनजीओ मतलब क्या? एनजीओ का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट. ओके, वो प्राइवेट है. फॉर एग्जांपल प्राइवेट हॉस्पिटल होती है कि नहीं होती है? प्राइवेट हॉस्पिटल होती यस है ना. मैम. गवर्नमेंट हॉस्पिटल Yes, होती है, ma'am. प्राइवेट हॉस्पिटल होती है. वैसे ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट किया था, एक इंस्टीट्यूशन की. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ट्रेन, इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते, हॉस्पिटल ट्रेन. अभी ट्रेन तो होती है कि तो ट्रेन किसके लिए होते हैं? जर्नी करने के लिए. ओके, goes from one place to another place. Am I right? Do you understand? यस मैम. Goes from one place to another Yes, place. ma'am. Okay. बट इस ट्रेन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो बताया गया है कि जीवन रेखा, उसको नाम दिया गया है जीवन रेखा एक्सप्रेस, कि यहाँ पे लोगों की जान बचाई जाती है. इट बिगेन द जर्नी ऑन द 16 जुलाई 1991. ये मुझे भी पता नहीं था, कि जैसे पढ़ने के बाद हमको पता चला कि 1991 में 16 जुलाई को उसको एस्टेब्लिश किया गया था. और थ्रू दिस मीडियम दैट हॉस्पिटल ट्रेन the impact carried out the surgeries on more than 7 lakh disabled people over the last year. तो उसकी वजह से ये जब वो ट्रेन शुरू हुआ हॉस्पिटल ट्रेन, उसके बाद 7 लाख लोगों के लिए, 7 लाख लोग कौन थे? वो डिजेबल पीपल थे, वो हैंडीकैप पीपल थे, उन पे सर्जरी किया गया और 20 सालों से ये काम कर रहा है. समझा? अभी यस समझा? मैम. ओके, मेरा Yes, एक ma'am. रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात मानेंगे तो आपके लिए सही में बहुत अच्छा होगा. Will you believe me or do you listen me? Will Yes, you ma'am. promise me? यस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हैं ना, प्लीज सोते सोते लेक्चर अटेंड मत कीजिए. आप घर में बैठे, कहीं शांत जगह पे बैठे, नीचे बैठिए या सोफे पे बैठिए, शांति से बैठिए, लेकिन जैसे लेक्चर में बैठते वैसे बैठिए. सोते सोते लेक्चर अटेंड मत कीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब हम सोते सोते पढ़ते हैं तो क्या होता है? नींद आ जाती है. नींद आ जाती है कि नहीं जल्दी से? हाँ जी. हाँ, यस मैम. तो फिर वो सब कुछ चला जाता है, हवा में Yes, चला ma'am. जाता है. आपको मैंने क्या बताया? मैंने आपको सिर्फ अपने अच्छे लिए बताया कि आप बैठ के कहीं जगह पे शांति से टेबल या कुर्सी में बैठिए या नीचे जमीन पे बैठ के लेक्चर अटेंड कीजिए, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा. जितना अपना पोजीशन अच्छा होगा वैसे आपको पता चलेगा. अगर मैंने सोते सोते लेक्चर लिया तो चलेगा क्या? मेरा वीडियो दिख रहा है यहाँ पे. ओके, मैडम बैठे हुए कुर्सी में, लेकिन मैंने सोते सोते लेक्चर लिया तो चलेगा क्या? चलेगा? ma'am. नहीं. नो मैम. कैसा दिखेगा? इट लुक्स शाबी ना? डज इट लुक शाबी ना? यस मैम. Yes. ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो हमको याद रखनी है. आगे का पॉइंट देखते हैं. मेंटली हैंडीकैप. ओके, मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये अभी तक मैंने ये सब कुछ टाइप किया था. ओके, ये आपका पूरा आपका बुक का है. तो जब मैं आपको पीपीटी भेजती हूँ तो आपको मोबाइल में क्लियर दिखाई देता है? यस और नो? मोबाइल में क्लियर दिखाई देता है? नोट का दिया हुआ, नोटबुक का, ये नोटबुक का है आपका, वो क्लियर दिखाई देता है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं No, दिखाई देता ma'am. है? नहीं दिखाई देता है? No, ma'am.
आप जूम करके दिखते हैं तो वहाँ पे भी ठीक से क्लियर नहीं दिखाई देता है? ब्लर होता है, नहीं Blur नहीं थोड़ा ब्लर होता है। ब्लर होता है, ओके ओके, ब्लर होता है। एक क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, अभी तक का जो आपको मैंने फॉर एग्जांपल जो ईवीएस का अभी तक मैंने सब कुछ टाइप ही किया था, 2 यूनिट 2.5 यूनिट मैंने टाइप किया, लेकिन अभी टाइम कम होने की वजह से क्या हुआ कि अभी मैं नोट का दे रही हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगी, ये पीपीटी आपके पास अपना होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद में फोटोग्राफ मैं आपके ग्रुप पे भेजती हूँ। आपको याद रखना है कौन सा है, ईवीएस का है, बीसी का है, एफसी का है, आपको याद रखना है। ओके, मैं नोट भेजती हूँ आपको, ये भी होगा और उसके बाद आपको फोटोज भी भेजा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि हाँ ये एफसी का है। कंफ्यूजन नहीं होगा ना वहाँ पे जो नो मैम, लेक्चर नहीं होगा। नहीं। अच्छा, आगे का बात करते हैं। What we call mentally handicapped or mentally handicapped or mentally challenged. On the mentally challenged are called the psychologists mentally retarded. The label of mental retardation is not used on the basis of the law IQ alone. That in addition, we have to consider the individual's ability in adapting to his life situation. But for the low IQ must occur before the age of 18. ये याद रखना है। Thus, the mental retardation may be defined. Thus, mental retardation is the condition of the limited mental ability in which an individual has a low IQ, usually below the 17, has difficulty in adapting to everyday life, and he or she has exhibited these characteristics by the age of 18. तो ये क्या समझ में है आपको? ये क्या समझ में है? मैंने क्या बताया? किस किस एज में होता है मेंटली रिटार्डेशन? ये हमको पता चलता है ना, उसको डेफिनेशन देने की जरूरत है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मेंटली रिटार्डेशन ज्यादातर आईक्यू जिसका हम कम बोलते हैं, तो ज्यादातर कौन सी एज में दिखाई देता है? बिलो द और बिफोर द एज ऑफ 18। 18 अंडरस्टैंड? यस मैम। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई से लेकर मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसका आईक्यू नहीं, पढ़ाई से लेकर उसका आईक्यू मापा नहीं जाता है, लेकिन जब डे टू डे लाइफ का हम डेली एक्टिविटीज बोलते हैं या पढ़ाई बोलते हैं या और कुछ भी बोलते हैं कि जहाँ पे आपका आईक्यू मापा जाता है कि आईक्यू होता है वो कम दिखाई देता, तो ज़्यादातर 18 साल के नीचे या 18 साल के पहले दिखाई देता है। ओके, so mental retardation is the condition of the limited mental ability which can individual has the low IQ, usually the below the age of 70। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 के ये उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं कि आपको इसी एज में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा यस है? मैम। कोई पर्टिकुलर एज नहीं होता है कि इसी एज में, या उसका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि इसी एज में कभी भी दिखाई देता है। 70 के नीचे जो होता है वहाँ पे भी दिखाई देता है, या 18 साल के नीचे होता है वहाँ पे भी दिखाई देता है। सो दिस पर्सन हैज एग्जिबिटेड दिस कैरेक्टरिस्टिक बाय द एज ऑफ 18, ज़्यादातर 18 साल के नीचे। ओके, द लेवल्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ये देखिए आपको लेवल पता चलेगा, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यस और नो? The levels of mental retardation. Psychologists recognizes the 4 levels of the mental retardation. Mild retardation, दूसरा है moderate retardation, IQ देखिए 50 to 55 to 70, moderate retardation 35 to 42, 50 55, then severe retardation IQ 20-25 to 35-40, and profound retardation IQ below 20-25। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि कभी कभी कैसे हमको साइकोलॉजिस्ट जब साइकोलॉजिस्ट 4 लेवल का रिटार्डेशन दिखाते हैं तो यहाँ पे हमको वो दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है? ओके यस मैम। ओके, आगे का बात करते हैं। ये देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और द मेडिकल बेसिस। ऑन द बेसिस द मेन डिसऑर्डर, उसमें कौन से टाइप है? मेंटल रिटार्डेशन के आपको टाइप पूछा गया तो ये आपको याद रखना है। देखिए, पहला पॉइंट है क्रिटिनिज्म। क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिसिज्म अलग है, क्रिटिनिज्म अलग है। In his order, the physical and mental growth is quite low.
This disorder is caused by the deficiency of hormone of the thyroid gland. थायराइड आपको पता होगा, थायराइड का डिजीज का नाम सुना है? थायराइड, हाँ मैम। थायराइड वो यस गले से मैम। रिलेटेड होता है, हमारे गले से रिलेटेड होता No, है, ma'am. हमारे गले से रिलेटेड होता है थायराइड। तो उसमें क्या होता है, ये जब डिजीज होता है, क्रिटिनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ कैसा होता है, डेफिशिएंसी कम होता है। किसकी वजह से? क्या होता है कि जैसे थायराइड, थायराइड का जब हॉर्मोन्स का कमी रहता है तो मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर हमको दिखाई देता है। समझा? यस मैम। समझा? ओके। Around the world, the most common cause of cognitive deficiency of the hormone of thyroid gland is deficiency of iodine. थायराइड कब होता है हमें? थायराइड कब दिखाई देता है व्यक्ति में? कि जब आयोडीन की कमी होती है, जब हम नमक की ऐड देखते हैं ना, आयोडीन की मात्रा, आयोडीन की मात्रा जब कम होती है तब थायराइड होता है। थायराइड की हार्मोन्स की कमी होने की वजह से कॉग्निशियल मीन्स याददाश्त शक्ति, हमारी जो स्मरण शक्ति है उससे रिलेटेड है। वो कैसे होते हैं? वो हमें उसमें प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। डू अंडरस्टैंड? डू यस यू मैम। अंडरस्टैंड? ओके। दूसरा हाँ। पॉइंट है, Yes, समझ में आए? ma'am. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। डाउन syndrome. अभी डाउन सिंड्रोम क्या है? द डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिसोमी 21. Person with this disorder have 47 chromosomes instead of normal 46. The extra chromosome is the chromosome number 21. So instead of pair of chromosome 21, Down syndrome involves 3 copies of the chromosome of number 21. The person with the Down syndrome have mild to operate the intellectual disability. तो डाउन सिंड्रोम हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, कि जैसे हमारे ये जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, कि हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में कि जनरली जो क्रोमोसोम होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, वो कितना होता है? 46। नॉर्मल जो क्रोमोसोम होता है वो कितना होता है? 46। अभी क्रोमोसोम का मतलब नहीं पता। फॉर एग्जांपल, एक मिनट, आपको स्लाइड दिख रही है ना ठीक से? यस मैम। ओके। लेकिन जैसे हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं 46, लेकिन डाउन क्रोमोसोम ये जब डिजीज होता है तो उसका क्या होता है? 47 होता है। ओके, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज chromosome number 21. So instead of pair of chromosome 21, the Down syndrome involves 3 copies of the chromosome of number 21. तो ज़्यादातर उसमें क्रोमोसोम बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं, कि जैसे हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल, हार्मोन्स का कोई लेवल नहीं होता है। हार्मोन्स का लेवल जैसे हमारी बॉडी में होना चाहिए, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो वैसे ही क्रोमोसोम्स भी है। तो क्रोमोसोम एटलीस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्रोमोसोम ही बोलते हैं, पर लेकिन उसका क्या काम होता है? दिमाग से जुड़ा हुआ हमारा काम होता है। उसमें बताया गया है कि पर्सन्स विद द डाउन सिंड्रोम हैव माइल्ड टू ऑपरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये जो डिजीज है, तो इंटेलेक्चुअल, जैसे फॉर एग्जांपल कि कभी कभी दिमाग से जुड़ा हुआ कोई काम है, कि फॉर एग्जांपल कोई भी काम करना है, हम दिमाग से ही काम करते हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट, कि फॉर एग्जांपल मैथ्स है या फिजिक्स है, तो ये फॉर एग्जांपल इनको ज़्यादातर दिमाग की एक्सरसाइज करने वाली ये सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके। आगे का पॉइंट है यस मैम। hydrocephalus. Hydrocephalus. In this condition, there is too much cerebrospinal fluid in the brain. Brain damage can occur the result of extra fluid. कि हाइड्रोसेलेफिस किसकी वजह से होता है? In this condition, there is too much, just a minute, सेरोब्रोस्पिनल फ्लूइड। सेरोब्रोस्पिनल फ्लूइड मीन्स, हम बोलते फ्लूइड मीन्स काय बोलते? प्रवाह बोलते उसको हम, तर त्याला प्रवाह म्हणतात। की आपण परू म्हणतो ना, पस म्हणतो की नाही? पस म्हणतो ना, कानातनं पस येत आहे, हे असं यस ऐकलंयत का? मैम। हां,
तर त्या प्रकारचं काहीतरी असतं की त्याच्यामुळे जे आपण आपण म्हणतो की मेंदू आहे त्याच्यामध्ये तो डॅमेज करण्याची शक्यता तिथे जास्त असते कि फॉर एग्जाम्पल अभी वो किसकी वजह से होता है वो तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे पता है कि इन दिस कंडीशन टू मच सेरेब्रोसिपिनल फ्लूइड इन द ब्रेन, वो दिमाग से जुड़ा है तो दिमाग में ज़्यादा फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड होने की वजह से कि फिर भी दिमाग काम नहीं करता, ब्रेन डैमेज हो जाता है। ओके, आगे का पॉइंट है माइक्रोसेफेली। तो दिस इज द बर्थ डिफेक्ट इन विच बेबीज हेड इज स्मॉलर देन द नॉर्मल। इन दिस डिसऑर्डर the brain might not have developed properly and microcephaly leads to the mental retardation। ये आपको समझ में आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना हाइड्रोसेफेलस, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, डू लिसन मी? यस मैम। ओके, ये उसका मैं पूरा Yes, ma'am. इंफॉर्मेशन निकालती हूँ, मैं कल आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाइड्रोसेफेलस किसको बोलते हैं या किसकी वजह से होता है। और डाउन सिंड्रोम होता है ना जो अभी ये दो पॉइंट है, मैं कल फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एम आई राइट? या फिर यस दोपहर मैम। दोपहर में जब हम मिलेंगे ईवीएस में तो ईवीएस में बता दूंगी। ओके, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है। ओके, माइक्रोसेफेली उसको क्यों बोलते हैं? वो बर्थ डिफेक्ट है कि जो बेबी का जो हेड होता है या सिर होता है तो वो अपनी नॉर्मल बॉडी से कैसा होता है, कम होता है, छोटा होता है। सो इन दिस ऑर्डर, इन दिस डिसऑर्डर माइट ब्रेन माइट नॉट हैव बी प्रॉपरली डेवलप, कि दिमाग का जैसा ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं होता है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हमको दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा शायद, या कभी कभी किसी का जैसे हेड होता है वो छोटा होता है, बॉडी बड़ा होता है, हेड छोटा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी छोटा होता है, हेड बड़ा होता है, ज़्यादातर हमको ऐसे दिखाई देता है। एम आई राइट? बॉडी छोटा होता यस है, मैम। हेड बड़ा दिखाई देता है, तो वहाँ पे भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझा? समझा? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Galactosemia. Galactosemia. This is the rare genetic metabolic disorder, or it affects an individual's ability to metabolize the sugar galactose। तो ये ग्लैक्टोज की बात करते हैं, ग्लैक्टोसेमिया। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे दादा दादी को था तो हमारे पापा में आया, ओके, और हमारे पापा से हमारे पास आया तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक। ओके, दिस डिसऑर्डर इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द शुगर लॅक्टोज। ओके, की जैसे हम बोलते हैं मराठीत त्याला म्हणतात मधुमेह किंवा डायबिटीज। डायबिटीज है ना, डायबिटीज समजते का? यस मैम। Yes, फॉर ma'am. एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल असं असतं की आपल्या कुटुंबामध्ये एखादा व्यक्तीला असेल किंवा आजीला असेल किंवा आजोबाला असेल तर ते आपला बाबाला येतं, किंवा बाबाला नसेल तर मग ते आपल्या जनरेशनमध्ये येतं, किंवा आपल्या जनरेशनमध्ये नाही झालं पण ते पास ऑन होत असतं, त्याला आपण म्हणतो जेनेटिकली। जेनेटिकली त्याला आपण म्हणतो ग्लायकोस्टेमिया। समजलं? यस मैम। समजलं? ओके, मैम। Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, सर्विस फॉर हैंडीकैप। तो सर्विस फॉर हैंडीकैप में यहाँ पे बताया गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप 4 नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो जैसे हमें एक व्यक्ति में बहुत सारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिखा देती है तो उसकी वजह से या हैंडीकैप पर्सन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सुविधाएं या क्या फैसिलिटी दिया है, तो 4 इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है। तो उनका एजुकेशन के लिए से एजुकेशन को लेकर, दूसरा है उनको ट्रेनिंग देना, वोकेशनल गाइडिंग, उनका काउंसलिंग किया जाता है, और उसका बाद है रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो भी डिसेबल पर्सन है उसके लिए 4 इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। तो वो कौन सा है ये देखिए। दिस इंस्टीट्यूशन आर
द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर विजुअली हैंडीकैप एट द देहरादून, ये आपको याद रखना है। देहरादून में विजुअली हैंडीकैप है, विजुअली मीन्स ब्लाइंड पर्सन, उनके लिए देहरादून में एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। दूसरा है द यली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हैंडीकैप एट मुंबई, मुंबई में डीफ पीपल के लिए, बहरे लोगों के लिए अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। तीसरा है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एट कलकत्ता, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है उसके लिए कलकत्ता में नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। एंड द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटली हैंडीकैप एट हैदराबाद, तो हैदराबाद में मेंटली हैंडीकैप है उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। Other institutions such as National Institute for Rehabilitation Training and Research at Olatpur or Kathak, the Institute for Physically Handicapped at Delhi, and the Training Center for the Adult Deaf at the Hyderabad, and also assess the implementing the various rehabilitation programs. तो इतना 4 इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी और अदर इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडीकैप पीपल के लिए या हैंडीकैप लोगों के लिए उनको मदद मिल सके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Several voluntary organizations too assist in the welfare of the handicapped. For example, in Mumbai alone there are 42 schools for mentally challenged and 24 hearing और speech impaired. तो मुंबई में ही कि फॉर एग्जांपल एनजीओ जैसे काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल मुंबई में ही ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिसको लेके फॉर एग्जांपल 42 स्कूल्स हैं वो मेंटली रिटायर्ड पर्सन के लिए हैं और 24 है जो हियरिंग और स्पीच इम्पायर्ड लोगों के लिए बनाए गए। 24 स्कूल ऐसा है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे का देखते हैं। द मेन वंस आर स्कॉलरशिप एंड नेशनल अवार्ड्स टू द हैंडीकैप, द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्वेशन इन द सर्विस एंड द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो उसमें सबसे पहले आता है कि जैसे नेशनल अवार्ड दिया जाता है या स्कॉलरशिप दिया जाता है हैंडीकैप लोगों के लिए। दूसरा आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं हैंडीकैप लोगों के लिए, वहाँ पे मदद की जाती है फाइनेंशियली। तीसरा होता है अगर ये हैंडीकैप पीपल आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए सर्विस में भी या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व रहता है। एंड स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द हैंडीकैप पीपल। समझा? डू अंडरस्टैंड? Do you understand? Ma'am. Okay. The remedial measures such as Jaipur Foot help the crippled person. Most of the mentally retarded benefit by the special training and can become the self-supporting the members of the society. तो उनके लिए रेमेडियल मीन्स उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं या क्या हम प्रयत्न कर सकते हैं, क्या कोशिशें कर सकते हैं। तो उनके लिए जयपुर फुट हेल्प द क्रिपल पर्सन की जो लंगड़ाते हुए चलती या फॉर एग्जांपल जैसे घिसते हुए चलते, तो उनके लिए जयपुर फुट ये उनको मदद करता है। ये देखिए आपको स्लाइड में दिखाई देगा लास्ट में, ये देखिए दिखाई दे रहा है जयपुर रेमेडियल मेजर्स सच एज जयपुर फुट हेल्प द क्रिपल पर्सन एंड मेंटली रिटार्डेड बेनिफिट बाय द स्पेशल ट्रेनिंग। तो मेंटली जो